I met him, I bought a guitar. I was very nervous. And जो 4 करोड़ पता है वो भी भूल गया मैंने. उनके गाने सुन के बड़े हुए और उनके साथ काम कर रहा है. अभी तो सीधा डिलीट कर दिया. मैं देखता हूँ यहाँ वहाँ क्या होता है, लेकिन मैं अपनी दिल की सुनता हूँ. There are a lot of things I need to learn. मिर्ची से मैं हूँ यशी और हाय शेखर, हाय करण, हाय कश्यप. I'm very mesmerized and very happy to be here right now. Just tell me, how was your day first? I want to know about that first. It's been crazy talking about and reliving the moment when we recorded the song together. ये remix नहीं है, Yeah. ये एक नया version है. Yeah. And हम तीनों की तरफ से एक गाने को और गाने के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे पहले और हैं और रहेंगे, आई थिंक उन सब के लिए एक सरप्राइज है हमारी तरफ से, इंक्लूडिंग आवर ऑडियंस. शेखर, कितने सारे गाने आपने बनाए हैं रोमांटिक, चाहे वो मेहरबान की बात करें, चाहे वो रोमांटिक नहीं तुझे भुला दिया की बात करें, ये ऐसे नेवर डाइंग सॉन्ग्स हैं. बट व्हाई ज़ेहनसीब? आपने सोचा कि चलो इसको एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं. सो तन्मय फ्रॉम सोनी म्यूजिक हमारे मित्र हैं और उन्होंने वार्तालाप तो शुरू कर दी थी करण कंचन के साथ, ये आइडिया के साथ कि एक नया वर्जन करते हैं शेखर सर के साथ, एंड साथ में कश्यप को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ में जुड़ जाए. आई एम श्योर करण के दिल में बहुत सारी बातें चल रही होगी वो टाइम पे कि यार इसको मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि इतना इट्स अ वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन कि मैं ये गाना यहाँ भी गिर सकता है और वहाँ भी गिर सकता है, तो किस तरह से करूं. एंड आई थिंक करण शुड एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी व्हाट ही फेल्ट एट दैट पॉइंट. तो जब स्टार्ट किया, जब भी ऐसा कोई गाने को हम लोग अप्रोच करते, बहुत सा ज़्यादा नर्वसनेस रहता है ऑफकोर्स, बट फॉर मी इट वाज लाइक आई लव द सॉन्ग और काफ़ी रिस्पेक्टफुली हाथ लगाया था गाने को और स्टार्ट किया गाना. और जब हम लोगों ने डेवलप किया और सबसे पहले सर को ही भेजा एंड वी आर वेटिंग कि वो कैसे उसको देखेंगे, बट ही गेव अ ग्रीन सिग्नल एंड ही लाइक द डायरेक्शन ऑफ इट. गाने का सोल इंटैक्ट रखना था मेरे को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना था गाने का. और बाकी ओवरऑल जो किया हमने सोनिक स्पेस में किया विद टू मेक इट साउंड, अगर आज रिलीज होता है ये गाना तो कैसे होता, तो बस वही मोटिव रहा. एंड देन कश्यप केम इन, उसने उसके वोकल्स ऐड किए एंड देन तो इट वाज वाओ. आपने परिणीति और सिद्धार्थ को बताया अभी तक? नहीं, ये वो हम जितने भी मेरे दोस्त हैं, करण जौहर, अमिता भट्टाचार्य, चिन्मय श्रीपाद, विशाल ददलानी, अपना सिद्धार्थ, परिणीति, इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ देम. सो व्हेन दे हियर दिस सॉन्ग आई एम श्योर दे गोइंग टू लव इट. उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और हमारी ऑडियंस को भी. सो ये इनिशियल आइडिया था कि ऐसे ही रखना है और ये जानबूझ करके ऐसा थॉट दिया गया सो दैट स्पेशली द जेनजीज, ताकि उसे और ज्यादा रिलेट कर. What I have noticed in the last couple of years is that the Gen Z kind of reacts to honesty. Yeah. Gen Z reacts to real things. इतने सालों से शेखर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई वोंट से कि आपने सीखी होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री. आप मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो वेल वर्स्ड इन म्यूजिक, ऐसी कौन सी चीज़ें जो थोड़ी सी आपने अनलर्न करी है शेखर के साथ में काम करने के लिए? That is a good question. Actually, I have to think now. I think I met him. I bought a guitar. And that was the first time. I was very nervous, of course, with his work, and I always looked up. Like in fact, Zehnaseeb, it's 10 years now. जब release हुआ था, I was in my school days. Probably मैंने dedicate भी, I must have dedicated to a girl also. Let's not talk about our ages right now. So, I mean, it's been a long time. I've been admiring his work from afar, right? Now when I met him, he's like, चलो गाना बनाते हैं, and I just took my guitar, and he was like, चलो बनाते हैं. I was very nervous, and जो 4 करोड़ पता है वो भी भूल गया मैंने. Obviously, that's the jadoo of Shekhar, so yeah. So I feel that quickness, like he's like a machine. He is always, ऐसा नहीं होता कि जैसे ब्लॉग बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर ब्लॉग, राइटिंग ब्लॉग बोलते हैं ना, वैसे he doesn't have that, because he's not taking inspiration from outside, he's taking from within. So that's something I try to unlearn, is that stay in the moment and make the song first. ऐसा don't judge it so much. बाद में कर सकते जो भी काटना वाटना, पहले just sing your heart out. I think that's something I unlearned. Like वो मैं करता हूँ, but I think when I watched him do it, it felt so real and so like it was an honor to work with him. So yeah. आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ जो कि आप एकदम स्टूडियो से बाहर छोड़ के आए हो जब आपको शेखर के साथ में काम करना? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग मैंने जो उनसे सीखा है कि don't get too attached to one idea. And honestly बोलूँ ना, मतलब first time I went got a chance to work with him, I was too nervous, of course, like कि भाई इनके गाने सुन के बड़े हुए और उनके साथ काम कर रहे हैं तो but the thing is कि as much respect I have for him,
but I won't shy away from saying that I feel like a friend to him, like when I'm working with him. It doesn't feel like he's a very senior artist or like मेरे को उनके नीचे sir बोल के बात करना है. He's like a mentor, he's like a friend, and he's guided me so much, and not just in music, just in life also. You get to learn so much looking at him. मैं इनके interviews देखता था स्टूडियो में बैठ के inspiration लेने के लिए. विशाल शेखर interviews देखता रहता था, आज बैठ के साथ में interview कर रहा है. It's a very big thing for me. इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में क्या आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से अनलर्न करी हैं टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू वर्क नाउ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू टैलेंट ऑन बोर्ड? मैंने एडवर्टाइजिंग के साथ शुरुआत की और उसके बाद फिल्म 99 में मैंने अपनी पहली फिल्म की प्यार में कभी कभी. Till now, a lot of sonic changes have happened over the years. A lot of new people have started coming in. Like, हम जब आए थे तब साथ में शंकर एहसान लॉय भी आए थे, साथ में A.R. रहमान सर भी उसके पहले ही आ गए थे. And he was the reason I think most of us decided कि यार अभी it's cool to get in the business क्योंकि अभी ये मौसम बदल रहा है यहाँ. तो ये मौसम बदलने का ये पूरा मज़ा उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं और घुस जाते हैं इस इंडस्ट्री में क्योंकि everyone is doing cool stuff nowadays. बहुत कूल फिल्में बन भी रही थी, बहुत कूल म्यूजिक आ भी रहा था वो टाइम पे. एंड आई सीन पॉप म्यूजिक यू नो बीइंग एट द पीक, एंड देन उसके बाद पॉप म्यूजिक वाज नॉट एग्जिस्टेड एट ऑल. उसके बाद फिल्म म्यूजिक टुक ओवर द एंड आई थिंक लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई हैव सीन पॉप म्यूजिक बिकम एज बिग एज फिल्म म्यूजिक. तो आई हैव सीन जो बदलते हुए जो टाइम्स वो मैंने देखे हैं कि हर 3 साल 4 साल 5 साल, पहले 3 4 5 साल थे, अब ऐसे 3 4 6 महीने हो गए जहाँ साउंड चेंज हो रहा है, जहाँ कॉम्पोजिशन चेंज हो रहे हैं, नई आवाज़ें आ रही है, नए बैंड्स आ रहे हैं. लॉकडाउन में तो इंडी पॉप म्यूज़िक, नॉन फिल्म म्यूज़िक 65% 70% बड़ा हो गया कंपेयर टू फिल्म म्यूज़िक. सो आई एम सीइंग एवरीथिंग हैपनिंग राइट. और मैं आई गो विद द फ्लो. मैं देखता हूँ यहाँ वहाँ क्या होता है, लेकिन मैं अपनी दिल की सुनता हूँ. मैं मेरे दिल में जो आ रहा है वो मैं करते रहता हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू लर्न. How do you deal with the negativity? Because of social media, you get instant feedback about your performance, about the kind of songs you're making. आप जैसे गा रहे हो. I think so that reflects more about them when they say that. तो मतलब I don't care, मतलब जाना रहेगा कोई फेस से बेचारा, ठीक है करने दो, मजे करने. कभी ऐसा अफेक्ट हुआ है आपको? पहले होता था बट अभी like I think so, हाँ मतलब I think so it comes from a place of insecurity for them. It's not about us like why would you hate someone? ऐसा कुछ अगर नहीं है तो मत सुनो, ऐसा वाला सीन है ना. तो but straight up. Have you ever read? I feel it's very cute actually. मैं जब मुझे तो बहुत क्यूट लगता है. मैं बोला ये अटेंशन खाली एक हाई पाने के लिए उसको बेचारे को क्या बोलना पड़ता है. How do you deal with trollers? Like usually I feel my cycle is like I make something, I'm happy with it. That's where it ends. I think if people are liking it, I'm happy for them because they are feeling something. But if people are not liking it, it's not really in my, as a musician especially, I think it's not in my hand, right? I think like, so what we would appreciate is feedback. Like if it's feedback, constructive criticism, yeah, that's very different. Yeah, that's very that different. Is very different. But like just like being rude or something like that, like होता है ठीक है, अभी चलेगा, अभी तो सीधा डिलीट कर दो यार. Tell us about Garud Music, Shekhar, because आपने बताया कि बहुत सारे exciting projects आगे आने वाले हैं. During lockdown, I think when our Prime Minister, Honorary Prime Minister Narendra Modi Sahab gave a date of the lockdown, I think that was the date I got unlocked. Okay, and that was the date I decided that I'm going to write a song every single day. So 9 o'clock in the morning I'll start. By afternoon I'll have the song ready with lyrics. I'll arrange it. In the evening when I go for my walk at 6 o'clock in the evening, I will hear the song in my headphones. ये मैंने ठान लिया था कि मैं ये करूँगा. तो और I wanted to go back to the times when you met for the first time and you fell in love. तो मैं म्यूज़िक को इस तरह से ट्रीट करना चाहता था कि I want to fall in love with you again. I think lockdown gave me that strength to find that space again in my life where music जो मेरे लिए काम बन चुका था, I needed to come back and I want to romance that music. So lockdown ke waqt, I think I started making so many songs that I decided to start my own record label and call it Garud Music. Garud is a god of strength. Yeah. You know, Yeah. and the flight, the fearless attitude of Garud. That's why the name Garud Music. And I decided I'm going to just put out music which feels great to me, which I connect very strongly with.
ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में शेखर कि आपने सोचा कि ये मैंने गाना बनाया है एंड दिस इज माय टर्निंग पॉइंट इन द इंडस्ट्री, बट देन वो गाना फेल हो गया, बट देन समथिंग एल्स पिक्ड अप? एक एल्बम है शब्द करके, वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम्स. It's got great music. Vishal and I have done some. We poured our heart out for that soundtrack. वो पिक्चर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फॉर सम रीजन ऐश्वर्या राय, संजय दत्त एंड जाहिद खान. Yeah. And for some reason it just like didn't. I loved every song of Every that movie. single song Every is song beautiful. of that Every- movie. Khoya Khoya, Sholo Yes, Si Sholo Si. Every single song is beautiful. Anjana Anjani. Every single song is like. Hayrat, जब hands हमने down. पूरा soundtrack किया था, तब everyone's response to that was, everyone in the team, we all loved it. Like we went absolutely crazy. And then बहुत साल के बाद every single song started catching up. The instant one was Yeah. तुझे बुला दिया. Yeah. पर उसके बाद the title track of अंजना अंजानी and all those songs started building up. कभी-कभी आपके expectations थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी-कभी जिस चीज़ से आप expect कुछ नहीं करते हो, वो बहुत बड़े गाने हो जाते हैं. But right now, at the moment, I think Zehnaseeb is something we are tripping on. At the moment, the new version of Zehnaseeb, इतना मज़ा आ रहा है. We are very, very excited about it. Thank you so much, Shekhar. Thank you for your love. Thank you so much.